जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे, पोलिनोमियल चैप्टर का ये एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पिछले क्वेश्चन में भी जीरोज के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। जीरोज किसको बोलते हैं? वैसा पोलिनोमियल जिसमें उसका एक्स का मान रख देने से उस पोलिनोमियल का क्या बन जाता है? उस पोलिनोमियल जीरो बन जाता है, उसी को जीरोज बोलते हैं। तो हम जीरोज निकालना सीखेंगे, किस तरीके से जीरोज निकाला जाता है। जीरोज निकालना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, ठीक है दोस्त। तो जब भी पॉलिनोमियल को ना हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे? तो px मान लेंगे, ठीक ना। पॉलिनोमियल को क्या मान लेंगे? px मान लेंगे। लेट px बराबर क्या पॉलिनोमियल है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर अगर x वेरिएबल को देखते हैं, अगर वेरिएबल x है तो यहाँ x लिखेंगे, वेरिएबल y है तो y लिखेंगे, वेरिएबल अगर t है तो t लिखेंगे, ठीक है दोस्त। तो वेरिएबल के हिसाब से लिखा जाता है, और p मतलब होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है किस फॉर्म में है? x के फॉर्म में है, x के वेरिएबल के फॉर्म में है। तो px बराबर इतना है। हम आपको बताए थे कि अगर हमको जीरोज निकालना है तो इसके बराबर में क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे। इसके बराबर में क्या लिख देंगे दोस्त? जीरो लिख देंगे। पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके बाद जीरो लिखेंगे। फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं? तो फैक्टराइज करने के लिए हम फर्स्ट इनटू लास्ट करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है इस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है, और सी जो है कांस्टेंट है। सी जो है कांस्टेंट है, इस फॉर्म में है कि नहीं? यहाँ पे ए का मान कितना है? 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा 1 होगा। एक्स बी का मान जो है यहाँ पर कितना है? -2 है। और सी का मान जो है यहाँ पे कितना है? -8 है। सी का मान कितना है दोस्त? -8 है, ठीक है दोस्त। उसके बाद हम इसको तोड़ेंगे किस तरीके से? तो ए और सी को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ पर अगर हम ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो आप ध्यान से देखिए, ए का मान है 1 और सी का मान है -8। ए का मान है इस क्वेश्चन के अनुसार से 1 और सी का मान है -8। सी का मान है -8, तो आएगा कितना मल्टीप्लाई करने पर? -8। कितना आएगा दोस्त? -8। हमको इसको तोड़ करके लाना है -2। गुना करने पर तो -8 रहे, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए? -2। तो हम 8 को किस तरीका से फैक्टराइज करें? तो 8 को अगर हम 4 और 2 ले लेते हैं, 4 और क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं, तो इसको अगर हम देखिए मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 8 आना। तो अभी ये प्लस है, ये प्लस, एगो कोई में माइनस लगा देंगे तो यहाँ पे देख लेंगे 2 जो है माइनस का है, तो बड़ा वाला में माइनस लगा देंगे, यानी -4 ले लेंगे और +2 ले लेंगे। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आएगा। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, -4 × +2 -8 आएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो -2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो हम यहाँ पे कौन सा मान ले लेंगे? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्त। और उसके बाद 2 इसके जगह पे क्या लिख देंगे? -4x + 2x। तो आ गया कि नहीं? इतना के बराबर -4x + 2x, और 8 जैसे का तैसे, 8 जैसे का तैसे, ठीक है। हम किसके जगह पे लिखे? इस -2x के जगह पे इतना, जिसको मल्टीप्लाई करने पे -8 आ रहा है, ठीक है, और जोड़ने पर कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं। अब 2 करके बना लेंगे आसानी से। बताइए दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी x है और x इसमें भी, तो x को ले लेते हैं कॉमन, x को ले लेते हैं कॉमन। इसमें का क्या बच गया दोस्त? x बच गया, और इसमें का क्या बच गया? 4 बच गया। क्या बच गया? 4। इसी तरीके से इसमें भी और इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। हम 2 करके बनाएंगे, ये 2 और ये 2, ठीक है। इसमें से कॉमन लिए x, तो बचा इसमें का x और इसमें का 4। इसमें से अगर देखें 2 और 8 में 2 कॉमन हो, क्या कॉमन होगा? 2, तो हम +2 क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बच जाएगा? x, और इसमें का 4। क्या बच जाएगा दोस्त? 4 बच जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिर से अगर ध्यान से देखा जाए तो x - 4 इधर में भी है और x - 4 इधर भी, दोनों तरफ x - 4 है कि नहीं? तो x - 4 हम क्या ले लेंगे? कॉमन। x - 4 क्या ले लेंगे? कॉमन। हमेशा जब भी बनाएंगे ना तो ये सेम आएगा, ठीक है। x - 4 क्या ले लेंगे? कॉमन। तो अब बच क्या गया? इसमें का x बच गया, और इसमें का क्या बच गया? +2। क्या बच गया? +2। ये क्या चीज़ का मान है? px का मान है। ये क्या चीज़ का मान है? px। हम बोले थे अगर जीरोज निकालना है,
क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, ठीक है, इस नंबर का। तो इसके बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, जीरो लिखना पड़ेगा। इसके बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, जीरो लिखना पड़ेगा। तो हम इस px के बराबर में क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, ठीक ना। इस px के बराबर में क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। px के बराबर में क्या लिख लिए, जीरो। अब px के बराबर में जीरो लिख लिए तो px का मान कितना है, x माइनस 4 और x प्लस 2, x प्लस 2, यही है। px का मान कितना है, x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर जीरो। अब बताइए, जीरो, इसका मान जीरो के बराबर है, तो जीरो होने के लिए या तो ये जीरो होगा, तब ना जीरो इंटू समथिंग जीरो, या ये जीरो होगा, यही होगा, या दोनों जीरो होगा। तो x हम क्या करते हैं कि एक बार इसके बराबर में जीरो लेते हैं, तो x माइनस 4 बराबर क्या ले ले, जीरो ले ले, ठीक है दोस्त। और एक बार x प्लस 2 बराबर क्या ले ले, जीरो ले ले। या तो ये जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो होगा, तब ये इसका मान क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो x बराबर कितना निकल के आया, 4, और यहाँ से x बराबर कितना निकल के आएगा, -2। x बराबर कितना निकल के आया, -2, कोई समस्या नहीं। तो ये 4 और -2 हुआ ना, यही जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हुआ। यही क्या कहलाएगा दोस्त, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। हम पहला जीरोज को अल्फा से डिनोट कर लेते हैं और दूसरा जीरो को बीटा से डिनोट कर लेते हैं, अल्फा बीटा से डिनोट कर लेते हैं। पहला जीरोज को कैसे से डिनोट कर लेते हैं, अल्फा से, अल्फा बराबर कितना निकल गया, 4, और दूसरा जीरोज को क्या चीज से डिनोट कर लेते हैं, बीटा से कर लेते हैं। तो बीटा बराबर कितना है, -2, ठीक है दोस्त। एक अल्फा बराबर डिनोट कर लिए, 4 को क्या मान लिए, अल्फा, और दूसरा जीरोज को बीटा। तो अल्फा और बीटा दो को इसका क्या निकल गया, जीरोज निकल गया। दो जीरोज ऐसे निकल गए, एक अल्फा और एक बीटा, जिसमें अल्फा का मान पता है और बीटा का मान पता। तो जब जीरोज को हम अल्फा और बीटा मानते हैं, जीरोज को हम क्या मान लेते हैं दोस्त, अल्फा और बीटा, जीरोज को अल्फा और बीटा मानते हैं। तो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा आया कहाँ से, अल्फा बीटा जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अल्फा बीटा एक ग्रीक भाषा का शब्द है, चूंकि ज़्यादातर मैथ का जो विकास हुआ वो ग्रीक में हुआ है, इसी कारण वही का शब्द है। अल्फा और बीटा कहाँ का शब्द है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है। तो अल्फा और बीटा जो हुआ है, अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2, ठीक है दोस्त, कोई समस्या नहीं। अब तो ये जीरोज निकल गया, एक जीरोज आया 4 और एक जीरोज आया -2, ठीक है दोस्त। तो आगे क्या बोला गया, जीरोज तो निकल गया, फाइंड द जीरोज बोला गया। उसके बाद बोला गया वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में एक बार सम ऑफ जीरोज निकाल के देख लेते हैं। क्या निकाल करके देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोज, रिलेशन निकाल करके देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोज, ठीक है दोस्त, सम ऑफ जीरोज। सम करेंगे इस दोनों जीरोज को, 4 और -2 को क्या करना है, सम करना है। 4 और -2 सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही ना, जीरोज का सम कहने का क्या मतलब, अल्फा प्लस बीटा। कितना आया दोस्त, 2 आया। कितना आया, 2 आया। तो ये 2 जो हुआ ये क्या है, ध्यान से देखिए, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x है। कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x है। कोफिशिएंट ऑफ x बोलिए या इसको b का मान बोलिए, यही ना बोलेंगे। देखिए जैसे हम इसका फॉर्म लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिए, फॉर्म लिख दिए। तो इसको कोफिशिएंट ऑफ x बोलिए या b का मान बोलिए, लेकिन यहाँ प्लस में था और यहाँ माइनस में, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, -b, ठीक है, -b, ठीक है, अलग अलग साइन क्या लगा दिए, -b। और नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है। और 1 किसका मान है, ध्यान से देखिए, तो a का मान है। a का मान कितना है, 1 है। तो -b बटा कितना आया, a आया। -b बटा कितना आया, a आया। इसी तरीका से हम निकाल के देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालते हैं दोस्त, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहने का क्या मतलब, ये दोनों जीरोज को क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो 4 को कितना से गुना करता है, -2 से, तो कितना आया दोस्त, -8 आया। कितना आया, -8 आया। -8 जो है, -8 क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा आया। क्या आया दोस्त, अल्फा इंटू बीटा आया, अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा जो आया ये क्या चीज आया, -8 किसका मान है, ध्यान से देखें, तो -8 सी का मान है। तो सी ऊपर में आ रहा है, सी, और नीचे में क्या आ रहा है, 1 है, नीचे में कुछ नहीं, तो 1 किसका मान है, ए का मान है। 1 किसका मान है, ए का मान, तो सी बटा
ए। ठीक है, तो ये एक क्या है, ये आपको याद भी रहना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा वो सी बाई ए होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, सी बाई ए होगा, और सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ये निकला है ना, माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले तो हमेशा सी बाई ए आना चाहिए, सी यानी कांस्टेंट टर्म, और एक कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा निकाले तो माइनस बी बटा ए आना चाहिए, बी कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है। हम 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है दोस्त, 1 नंबर क्वेश्चन समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है दोस्त, यही क्वेश्चन है, इसका भी वही काम करना है जो पहले नंबर क्वेश्चन में किए थे। कैसे मानेंगे, सबसे पहले तो इसको मान लेंगे। क्या मानेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मानना क्या है। तो लेट p और s के फॉर्म में दिख रहा है ना, पीछे x के फॉर्म में था तो x माने थे, इसको ps मान लेंगे s के फॉर्म में। ps बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है दोस्त, यही फॉर्म में है। अब आप बताइए, a का मान 4 और c का मान 1, a का मान 4 और c का मान 1, यही ना होता है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 4 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 4, और इसको तोड़ मोड़ करके क्या लाना है, ये बीच वाला टर्म लाना है, 4 प्लस का 4 लाना है। तो -2 और -2 अगर हम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -4 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर +4, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, +4। तो हमको इसका मतलब कितना लेना पड़ेगा, -2 और -2। ठीक है दोस्तों, ले रहे हैं 4s स्क्वायर जैसे का तैसे, और इसके जगह पे -2s और -2s प्लस 1। देखिए मल्टीप्लाई करने पर 4 आ रहा है, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कि हम इसमें 2-2 करके बना ले रहे हैं। 2-2 करके किस तरीक़ा से बनाएंगे, ये 2 को बनाएंगे पहले, ये वाला 2 को बनाएंगे। ये दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है और s कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, 2 और s, 2s कॉमन हो रहा है। तो इसमें क्या बचेगा, क्या 2 बचेगा। 4 में से 2 कॉमन ले लिए तो 2 बचेगा, बच गया। s में से 1s कॉमन ले ली तो 1s बचेगा, बचेगा कि नहीं। 2s पूरा का पूरा बाहर कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, जब भी कुछ भी कॉमन नहीं हो 1 कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन। तो 1 कॉमन ले लिए -1, तो इसमें का क्या बच जाएगा, 2s, क्या बच गया 2s, और ये -1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये प्लस में का माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्या बच गया दोस्त, -1 बच गया। अब देखिए 2s - 1 इसमें भी, 2s - 1 इसमें भी है, तो 2s - 1 एक जगह पे। ठीक है, और ये 2s - 1 ये एक जगह पे। ठीक है, 2s - 1। ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। ये मान है क्या चीज़ का, तो px का मान, ps का मान, क्या चीज़ का मान है, ps का मान। ठीक है दोस्त, कोई समस्या नहीं। अब हम इसको किसके बराबर लिख देंगे, 0 के बराबर। किसके बराबर लिख देंगे, 0 के बराबर। तो इसको, इस ps को 0 के बराबर लिखते हैं, क्योंकि ps बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। ps किसके बराबर लेना है, 0 के। जब 0 के बराबर लेंगे तो ps का मान है कितना, 2s - 1 और 2s - 1, यही ना है दोस्त, बराबर 0, बराबर 0। उसके बाद एक बार इसके बराबर में 0 लिख देंगे और एक बार इसके बराबर में 0। 2s - 1 बराबर 0 और फिर 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो इधर -1 है, माइनस का 1, उधर क्या बनेगा, प्लस का 1, प्लस का 1। तो s बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस का 1 जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन में तो 2 डिवाइड में 1/2 आ जाएगा। सेम चीज़ इधर भी है, तो इधर भी s बराबर कितना आएगा, 1/2, s बराबर 1/2। ठीक है, s बराबर 1/2। तो ये तो निकल गया जीरोज। एक जीरोज को हम मान लेते हैं अल्फा और एक जीरोज को मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर निकल गया 1/2 और बीटा बराबर भी वही निकला, बीटा बराबर भी निकला 1/2। अल्फा बराबर भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। ठीक है दोस्त, अल्फा बराबर भी 1/2 है और बीटा बराबर भी 1/2। उसके बाद हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज, रिलेशनशिप दिखाना है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज। किस तरीका से निकालेंगे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये देख लेते हैं। क्या निकालना है दोस्त, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जो होगा ये दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, 1/2 प्लस 1/2, यही ना करना है, ऐड करना है। तो ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/2। 2/2 कहने का मतलब 1 आ जाएगा, 2/2 कहने का मतलब 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी अगर हम b/a करें, कितना करें, b/a दिख रहा है दोस्त, b/a, तो 4/4 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं। 2/2 को अगर हम काट दें तो कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आया दोस्त, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये 1 आ गया। कितना आ गया, 1। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो b/a करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो किसके बराबर आया, b/a के, लेकिन वहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो उसमें माइनस लगा लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -b/a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। इसका मतलब क्वेश्चन सही बना, यही तो वेरीफाई कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -b/a। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं 1/2 इंटू 1/2, दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2। तो कितना आ जाएगा दोस्त, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 1/4, मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा जो निकला आपका, अल्फा इंटू बीटा, ये 1/4। 1 ध्यान से देखिए तो सी का मान है, 4 ध्यान से देखिए तो ए का मान, ठीक है। तो ये किसके बराबर आया, c/a के बराबर, c/a के। हमेशा यही चीज आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। और ये चीज याद भी होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c/a। ठीक है दोस्त, तो ये प्रूफ हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है किस तरीके से रिलेशनशिप दिखाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। वही काम करना है जैसे कर रहे हैं। तो देखिए एक्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में। लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म में ठीक से सजा हुआ नहीं है। हम बताए थे कि फॉर्म जो होना चाहिए ax² होना चाहिए, प्लस bx होना चाहिए और प्लस c होना चाहिए, यानी पहले x² तब x तब कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको भी वही काम कर लेते हैं। पहले तो सज जाएगा ना, px के रूप में मानेंगे क्योंकि x के फॉर्म में है। और सबसे पहले किसको, x² वाला को लिखेंगे 6x², तब क्या लिखेंगे x वाला को 7x, और तब कांस्टेंट तक -3। ठीक है दोस्त, -3, कोई समस्या नहीं। अब इसको क्या करना होगा, फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करते हैं, वही चीज़ कि शुरू वाला और लास्ट वाला को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा दोस्त, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। कितना आएगा, 18। और 18 को इस तरीका से तोड़ना है कि 7 आ जाएगा। तो 18 को आप क्या कर लीजिएगा, फैक्टराइज कर लीजिएगा। 18 को क्या कर लीजिएगा, फैक्टराइज कर लीजिएगा। देखिए इतना ही फैक्टराइज करें, हमको दिख गया कि 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। 9 और 2 अगर हम ले लेते हैं, 9 और 2 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 7। देखिए 9 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। ये -3 था, तो 6 और -3 को करें तो -18 आया। 9 और -2 को करेंगे तो -18 आएगा, लेकिन घटाने पर 7 आएगा। तो वही अंक यहाँ पे ले लेंगे कि 6x² जैसे का 23 है, और इसके जगह पे कितना ले लेंगे, 9x - 2x। ठीक है, ऐसा लेना पड़ेगा, नहीं 9 को कौन सी लेना पड़ेगा बड़ा, क्योंकि -7 लाना है ना। कितना लाना है, -7। इसको माइनस में लेंगे और इसको प्लस में। इसको कौन सी में लेंगे, माइनस में, और इसको प्लस में। ठीक है, और -3 जैसे का तैसे, -3 जैसे का तैसे। अब इसको आगे कौन सी करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 2 करके कॉमन लेते हैं, ये तो पता है। 2 करके क्या लेते हैं, कॉमन। इधर से 6 और 9 में, 6 और 9 में क्या कॉमन है दोस्त, 3 कॉमन है। 3 x इसमें भी है, x इसमें भी, तो x कॉमन हो जाएगा। तो इसमें का कितना बच गया, 2x, और इसमें का कितना बच गया, 3 बच गया। अब ध्यान से देखिए तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं। तो कॉमन जब नहीं रहता है तो 1 कॉमन। कितना कॉमन दोस्त, 1 कॉमन। 2x - 3 जैसे का तैसे। अब 2x - 3 एक जगह पे आएगा कि नहीं, 2x - 3 आएगा, ये कॉमन हो जाएगा। बच क्या जाएगा, 3x + 1, 3x + 1 बच गया, कोई समस्या नहीं। ये मान क्या चीज़ का है, तो px का मान है। ये क्या चीज़ का मान है,
पी एक्स का। अब हम बताए थे कि पी एक्स के बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। पी एक्स के बराबर में क्या लिखेंगे, 0। पी एक्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा, तो हम इसको 0 के बराबर में लिख देंगे। 2x माइनस 3 है और 3x प्लस 1 है, ये कितना बराबर, 0। एक बार इसके बराबर में 0 लिख देंगे और एक बार इसके बराबर में 0 लिख देंगे। 2x माइनस 3 बराबर कितना, 0, और यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर कितना, 0। तो यहाँ से अगर देखें तो 2x बराबर कितना निकलेगा, 3, और x बराबर कितना निकलेगा, 3/2, x बराबर 3/2। यहाँ से कितना आएगा दोस्त, तो 3x बराबर -1 और x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3, -1/3। तो एक अल्फा का मान हुआ और एक बीटा का मान हुआ, 2 जीरो जी निकला कि नहीं, एक अल्फा का मान निकला और एक बीटा का मान निकला। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान निकल गया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अल्फा बीटा का मान निकल गया एक, तो अब फिर वही क्या करना है, ये जीरोज हो गया। अब जीरोज निकलने के बाद जो होगा, जीरोज क्या करना है, रिलेशनशिप दिखाना, वही अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, 2 क्वेश्चन में तो बता चुके हैं कि किस तरीका से लिखना है सम ऑफ जीरो। तो हम क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों जीरोज का क्या करना है, सम करना है। 3/2 और 1/3, 3/2 और -1/3 करेंगे सम, तो कितना होगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 से 3 टाइम्स में तो 3 3 जा 9, 3 से 2 टाइम्स में तो 2 1, तो कितना आ गया, 7/6 आ गया। देखिए यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस आया कि नहीं, तो इसका मतलब कितना आ गया, -b/a, -b/a आया। इसी तरीका से हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3/2 और -1/3 दोनों जीरोज को क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर -3 आया और नीचे 6 आया, ऊपर -3 आया और नीचे 6 आया। देखिए -3/6 यानी कितना के बराबर आ गया, c/a के बराबर, c/a के बराबर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।